श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल की कथा यहाँ तक हुई थी। वंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमा, सम सुगंध कर दोए। जिसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदऊ संत समान, कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। चित हित अनहित नहीं कोई, जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। कैसे? जैसे अंजलि गति शुभ सुमन जिमा, सम सुगंध कर दोए। जिस प्रकार दोनों हाथों में फूल रखे हो तो वह फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंध देते हैं। जिस हाथ ने फूल को तोड़ा उस हाथ को भी, और जिस हाथ में फूल रखे हैं उस हाथ को भी। फूल भेदभाव नहीं करते कि इसने हमें तोड़ा तो इसको सुगंध न दे, वह बराबर दोनों हाथों को सुगंध देते हैं। इसी प्रकार संत जन भी दुष्ट और सज्जन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को प्रेम देते हैं। और आगे तुलसीदास जी समझाते हैं, संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। राम चरण रति देहु, मंगल भवनय मंगल हारी। जय सिया राम हरे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम हरे, हरि ओम जय सिया राम हरे। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु स्नेह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को, प्रेम को जानकर मैं विनय करता हूँ। बाल विनय सुने कृपा, रामचरण रति देव। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। यह तुलसीदास जी संत जनों से विनती कर रहे हैं कि वह मेरी इस बच्चे की तरह की गई विनती को स्वीकार करें और मुझे प्रभु राम जी के चरणों में प्रेम दें, भक्ति दें। और आगे समझाते हैं, बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिनी उबाए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने संत जनों की वंदना कर ली। संत जनों की, सज्जनों की वंदना करने के बाद अब तुलसीदास जी दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। यही इस राम कथा की महिमा है कि सज्जनों की वंदना तो प्रत्येक कभी करता है, लेकिन इस राम कथा में दुष्टों की भी वंदना की गई है। बहुरी बंदी कल गन सत्य भाई, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाहिने उबाए, जो बिना ही प्रयोजन के, बिना ही अपने किसी हित के, जो उनका हित करता है उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं, उसके लिए भी दुख देने वाला काम करते हैं। और आगे बहुत ही सुंदर शब्दों में दुष्टों के लक्षणों को समझाया है। आप सभी आनंद से, प्रेम से, ध्यान पूर्वक सुने। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद वसेरे। परहित हानि लाभ जिन केरे, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। अगर उन्हें दिख जाए कि किसी दूसरे का भला हो रहा है तो
वह किस प्रकार से उस भले में रोक लगाएं, किस प्रकार से उस कार्य को रोकें, किसी का अच्छा काम नहीं हो जाए। लाभ जिन केरे और उजरे हर्ष विषाद वसेरे, जिनको दूसरों के उजड़ने में खुशी मिलती है और बसने में उन्हें बहुत दुख होता है, ऐसे ही व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति होते हैं। उनसे किसी का भला नहीं देखा जाता और वह सज्जन व्यक्ति के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, और जब काम बिगड़ जाता है तो अत्यंत खुशी महसूस करते हैं। और आगे फिर समझाते हैं, हरिहर जस के सुराओं से पर काज भट सहस वाओ से। जो हरे और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी उन्हें हरे भगवान विष्णु के लिए है और हर 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 महादेव शंकर जी के लिए है। तो जहाँ कहीं भी हरे हर जस राकेश राहु से जहाँ कहीं भी उन्हें भगवान विष्णु और शंकर जी के यश का वर्णन होता दिख जाए, सुनाई में आ जाए, तो दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले वहां जाकर बाधा डालते हैं। सबसे पहले उस कथा को, उस यश को, उस कीर्तन को रुकवाते हैं। पर काज भट सहस वाव से और दूसरों की बुराई करने में कितनी महावीर हो जाती है। तो उपमा करके बताए, सहस्रा वाव के समान वीर हो जाते हैं दूसरों की बुराई करने में। चाहे उनका कितना भी समय चला जाए, चाहे कितना भी जरूरी काम छूट जाए, लेकिन जहां दूसरों की बुराई उन्हें सुनाई देती है, वह अपने 100 काम बिगाड़ कर भी सहस्रा बाहु की तरह दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। जे पर दोष लखाई सहसा की, परहित घृत जिनके मन माखी। जे पर दोष लखाई सहसा की, और दुष्ट व्यक्ति दूसरों के दोषों को सहसा की कैसे देखते हैं? हजारों आंखों से देखते हैं। दूसरों का दोष अगर उन्हें दिख जाए तो उसे वह इग्नोर नहीं करते और उसे 2 आंखों से ही नहीं देखते। हजारों आंखों से देखने का मतलब है कि अगर एक कमी है तो उसको 1000 गुनी बढ़ाकर दूसरों से कहते हैं। और परहित घृत जिनके मन माखी, और जहाँ कहीं भी उन्हें दूसरे का हित दिखाई दे जाए तो वह सबसे पहले उस काम को रोकती है, बाधा डालती है। कैसे? तो मक्खी की उपमा देकर के बता रहे हैं कि जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर मर जाती है, घी को भी खराब कर जाती है और स्वयं भी मर जाती है, ना तो उसने घी खाया और न खाने लायक छोड़ा। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के कामों को बिगाड़ देता है, ना तो खुद का ही लाभ करता है और ना ही सज्जन व्यक्ति का कार्य पूर्ण होने देता है। तो परहितग्रत जिनके मन माकी, दुष्ट व्यक्ति दूसरे के बने बनाए कामों को बिगाड़ कर बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। और आगे तुलसीदास जी समझाते हैं, तेज कृशानु रोष माई से सा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। तेज कृशान रोष महिषेसा, जो तेज, तेज से मतलब दूसरों को जलाने वाला ताप, और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्रोध इतना भयंकर आता है जैसे कि यमराज का क्रोध। सज्जन व्यक्तियों को क्रोध वाली बात पर भी क्रोध गुस्सा नहीं आता,
लेकिन दुष्ट व्यक्ति की यह प्रवृत्ति है कि वह सीधी बात पर भी क्रोध करता है और दूसरों को जलाने वाला ताप उसमें है। हर वक्त वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है जिससे दूसरों को तपिश हो, जलन हो, दुख हो। और अग अवगुण धन धनी धनेशा, और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर की समान धनी होती है। पाप करना उनका रोजमर्रा का काम है। पाप करने में और अवगुणों में तो वह जैसे कुबेर धनवान है, उस ही प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी पाप करने में धनवान होते हैं। और आगे समझाते हैं, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। उदय केतु समहित सब ही के, जिनकी बढ़ती सभी के लिए नाश करने वाली है। दुष्ट व्यक्ति अगर बढ़ रहा है, अगर वो अपनी वह दुष्टता को ही बढ़ाएगा तो उसकी दुष्टता यदि बढ़ रही है, दुष्ट व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहा है तो वह सभी के लिए पुच्छल तारे के समान है, नाश करने वाला है, परेशान करने वाला है। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति तो कुंभकर्ण सम सोवतनी के, तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहे, उसमें ही भलाई है। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दुष्टों वाली प्रवृत्ति अपने आप में या अपने आसपास किसी में दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को सोते रहने दें। वह जगेगा तो सभी को परेशान करेगा, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से वह दुख ही देगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति तो कुंभकर्ण सम सोवतनी के, कुंभकर्ण की तरह सोता रहे तो बेहतर है। और आगे समझाते हैं, पर का जो लगे तनु पर हराए, जे में उपल कृषि दल गरही। तो पर अकाज लगे तन पर हरे, जैसे ओले, आगे समझाया है, जिमे हिमे उपल कृषि दल गरही। जिस तरीके से ओले खेती का नाश कर देते हैं और आप भी गल जाते हैं, खेती का नाश करने के बाद आप भी तो नहीं रहते, खुद भी गल गए और खेती का भी नाश कर दिया। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी खुद फना होके, खुद का नाश करके, खुद का काम बिगाड़ के सज्जन व्यक्तियों के काम बिगाड़ता है। दूसरों के काम बिगाड़ने में यदि उसका शरीर भी छूट जाए तब भी वह दूसरों के कार्य बिगाड़ता है। और आगे समझाते हैं, बंदों खल जस शेष सरोसा, सास वदन वरनय पर दोसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। शेष जी के समान कैसे? कि जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। यदि उन्हें कहीं से कोई दोष नजर आ जाए या किसी व्यक्ति की अफवाह ही उनके हाथ लग जाए तो दुष्ट व्यक्ति उस बात का हजारों मुखों से, हजारों तरीकाओं से इतना रोष के साथ बखान करते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपने सुना ऐसे ऐसे ऐसे? तो वह दुष्ट व्यक्ति का सबसे उत्तम लक्षण है। और आगे समझाते हैं, पुण्य प्रणवों पृथुराज समान, परग सुनाई सहस दस काना। पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन्हें फिर से राजा पृथु की तरह प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु कौन थे?
राजा पृथु ने भगवान के गुणगान सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान वरदान में मांगे थे कि हे प्रभु मुझे 10,000 कान दो जिससे मैं राम नाम का यश 10,000 कानों से सुन पाऊं। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं उन दुष्टों का राजा पृथु के तरह प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं और फिर उसे हजारों मुख वाले शेषनाग जी की तरह बखान करते हैं, रोष के साथ मिर्च मसाला लगा लगा के छोटी छोटी बातों को बढ़ा बढ़ा के सबसे कहते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति के लक्षण हैं। और आगे समझाते हैं बाहोरी सकृष्म विनभूते संतत सुरानी कहित जेई बहुरी शक्र सम बिनबहुते। फिर मैं उनको राजा इंद्र के समान मानकर वंदना करता हूँ। संतत शुरानीक हित जेई, जिस प्रकार राजा इंद्र को शराब अच्छी लगती थी उसी प्रकार दुष्ट व्यक्तियों को भी मदिरा शराब बहुत हितकारी मालूम होती है। और आगे समझाते हैं वचन वज्र जेई सदा प्यारा साहस नयन पर दोष निहारा। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बड़ी बात एक ही चौपाई में समेट कर तुलसीदास जी ने समझाया है। वचन वज्र जय सदा प्यारा। यदि हम दुष्ट व्यक्ति हैं, अपना अपना विचार कर देखें कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या हम दुष्ट हैं, क्या हम सज्जन हैं। तो वचन वज्र जय सदा प्यारा, दुष्ट व्यक्ति को हमेशा कठोर वचन ही प्यारे होते हैं। वह हमेशा इतने कठोर इतने कड़वे वचन बोलता है कि जो दूसरे के हृदय को, सामने वाले के हृदय को झल्ली कर जाए, उसको रुला जाए। जिंदगी भर न भूलने वाले वचनों को बोलकर दूसरों को दुख देता है, वही सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। सहस नयन पर दोष निहारा, और हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखता है, हजारों तरीकाओं से दूसरों की गलतियों को पकड़ता है, देखता है, अफवाहें बनाता है, समाज में प्रचार करता है और मीठे सच्चे अच्छे वचन उसके मुख से कभी नहीं निकलते। जब भी मुंह खोलेगा कठोर वचन ही बोलेगा। जैसा कि आजकल कहते हैं कि डस्टबिन खुलेगा तो बदबू ही आएगी, उसी हिसाब से दुष्ट व्यक्ति के मुख से कोई वचन निकलेगा तो वह दुख ही देगा। चाहकर भी दुष्ट व्यक्ति मीठे वचन, अच्छे और सच्चे वचन नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति इस हिसाब की हो गई है, उसकी आदत हो गई है, उसके बोलने का तरीका ऐसा ही हो गया है कि वह हमेशा कठोर वचनों का इस्तेमाल करता है। इसलिए ध्यान दें, यदि हम में भी यह बात है तो अपनी वाणी में मिठास लाएं, क्योंकि इस जीव का ही बोलना है। इस संसार में न हम किसी को कुछ दे रहे हैं, न किसी से कुछ ले रहे हैं, न कुछ साथ जाना है, न कुछ साथ आया था। तो यदि हम मीठा बोलते हैं तो दूसरे व्यक्ति के मन को सुख शांति मिलती है, जो आज के इस कलयुग में सबसे बड़ा दान है। तो हर वक्त ध्यान रखें कि जब भी बोलें मीठा ही बोलें। अपने मुख से वचन निकालने से पहले अंदर की तराजू में तौल लें कि क्या यह मेरा वचन सामने वाले को हर्ट करेगा या सामने वाले को खुशी देगा। अगर खुशी देता है तो ही बोलें, अन्यथा मौन रह जाएं। और आगे समझाती हैं उदासीन अरे मीत हित सोनत जराई खल रीत
जाने पाने जोग जोरी जन, विनती करई सप्रीत, विनती करई सप्रीत। मंगल भवनाया मंगल हारी, जय सिया राम हरे। द्रवशो दशरथ अजिर विहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम, जय सिया राम हरे। यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने दुष्टों के कुछ अवगुणों को बखाना है। इसका अर्थ हम कल आनंद पूर्वक राम कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, तो सभी लोग मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।